Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C. Govt College, Ajmer. मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटा दैट इज बैक्टीरिया के अंदर मैंने उसकी शेप, साइज, अरेंजमेंट एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बैक्टीरियल स्टेनिंग एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। सो हियर कम्स द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सबसे पहले ग्राम ने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन के द्वारा स्टडी किया था 1884 के अंदर। इसी बेस के आधार पर उन्होंने बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव नाम दिया। इन दिस टेक्निक बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट बैक्टीरिया को क्या करते हैं हम कि क्रिस्टल वॉयलेट में स्टेन करते हैं। तो अगर पहले दोनों तरह के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, अगर हम देखें माइक्रोस्कोप में तो दोनों की सेल वॉल जो है वो वॉयलेट कलर की दिखाई देती है। परंतु इसको जब हम दोबारा से हम इथाइल अल्कोहल के अंदर डालते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो डिकलराइज हो जाती है। इसका मतलब उसका वॉयलेट कलर चला जाता है, ये कलर चला जाता है। फिर जब हम इसको दोबारा से सेफरेनिन में काउंटर स्टेन करते हैं तो सेल वॉल जो होती है वो पिंक कलर ले लेती है। तो अंडर द माइक्रोस्कोप हमें जब बैक्टीरियल स्टेनिंग देखनी है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पिंक कलर की सेल वॉल के साथ दिखाई देते हैं। So, in this technique, bacteria are stained with crystal violet dye. If the cell becomes decolorized again by ethyl alcohol, then they are referred as gram-negative bacteria. However, if the crystal violet stained bacterial cell do not become decolorized by ethyl alcohol, then they are termed as gram-positive bacteria. Now we'll see the cell wall of the gram positive bacteria. अब हम इनकी कोशिका वॉल के बारे में बात करेंगे। So the wall of the gram positive bacteria consists of peptidoglycan. किसकी बनी हुई होती है? Peptidoglycans की बनी हुई होती है। And cell wall underlying which is cytoplasmic membrane. Thus सेल वॉल लैक्स द आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो बाहर की जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है वो इनके अंदर अनुपस्थित होती है। सो द पेरिप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एब्सेंट। तो सेल वॉल नहीं है और पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है और फिर सेल मेम्ब्रेन है, तो बीच में पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी नहीं पाई जाती। द पेप्टिडोग्लाइकेन मेक्स 40 to 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल वॉल। कोशिका भित्ति का जो 40 से 90% जो ड्राई वेट है वो पेप्टिडोग्लाइकेन बनाते हैं। इट इज अबाउट 30 to 80 nm थिक। Besides peptidoglycans, taconic acid, tacuronic acid are also associated with the wall. Now next is the cell wall of the gram negative bacteria. अभी हमने पॉजिटिव की सेल वॉल देखी, अब हम देखेंगे सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती है उनकी जो सेल वॉल होती है इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, थोड़ी जटिल होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। अंतर क्या होता है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर बाहर की आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य भित्ति उपस्थित होती है और आउटर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है वो भी ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होता है। सो द वॉल ऑफ दिस बैक्टीरिया इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन that surrounds a thin underlying layer of peptidoglycans. Because of this membrane, the wall of the gram-negative bacteria are rich in lipid. It is 11 to 22% of the dry weight of the wall. This outer membrane serves as an important or impermeable barrier
to prevent the escape of important enzymes which are involved in cell growth. इस आउटर मेम्ब्रेन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कार्य है आउटर मेम्ब्रेन का या बाह्य झिल्ली का? ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर ये इम्परमेबल होती है और सेल के कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स होते हैं जो सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं उनको कोशिका से बाहर नहीं जाने देती. एंड सेकेंड डिफरेंस, एज वी हैव सीन द प्रेजेंस ऑफ अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस between the cytoplasmic membrane and the outer membrane. This membrane serves as a barrier to various external chemicals and enzymes that could damage the cell. So, in this diagram, you can see the difference of the cell wall. See, this is the interpretation of the cell wall of the bacteria. In the gram-positive bacteria, in the gram-positive, this is upper side is the cell wall of the gram-positive bacteria, and the underside is the wall of the gram-negative बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल भी है, फिर उसके बाद में पेरीप्लाज्मिक स्पेसेस भी है और आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. Now we'll see the difference between gram positive and gram negative bacteria in a tabular form. So we'll see what is the property and what are the properties of the gram positive and gram negative bacteria. अगर हम ग्राम रिएक्शन की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन विद क्रिस्टल वॉयलेट, दोनों क्रिस्टल वॉयलेट लेते हैं, और ग्राम नेगेटिव भी क्रिस्टल वॉयलेट लेते हैं, पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इथाइल अल्कोहल में डालने के बाद वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीकलराइज हो जाती है सेल वॉल. फिर जब हम उसको दोबारा से स्टेन करते हैं सेफ्रेनिन से तो वॉल पिंक या रेड कलर की दिखाई देती है. सो द कलर ऑफ द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव इज वॉयलेट, whereas the cell wall color of the gram negative bacteria is either red or pink. Now we'll talk about the peptidoglycans. जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर केवल 1 लेयर थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर कॉम्प्लेक्स होती है और मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत सारी लेयर की बनी हुई होती है. अगर दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी ज्यादा मजबूत होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव, वेयर द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज वीक एंड इट कैन इजीली बी डिस्ट्रॉयड. नाउ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ mesosomes. Gram positive bacteria there are many mesosomes, whereas in gram negative bacteria very few mesosomes are found. Next point of difference is types of toxins. The gram positives are exotoxins, whereas gram negative are endotoxins. Now talking about the lipid, in gram positive bacteria the lipid quantity is very little, whereas in gram negative bacteria the lipid quantity is more. अब इसका अगर लाइपोप्रोटीन देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लाइपोप्रोटीन्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. लाइपोपॉलीसेकेराइड्स LPS अगर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर LPS जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि लाइपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं. अगर हम एमिनो एसिड्स का डिफरेंस देखें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं प्रेजेंट इन सेल वॉल इन अ लिमिटेड फॉर्म, ओनली फ्यू प्रेजेंट. ग्राम पॉजिटिव के अंदर बहुत कम पाए जाते हैं सेल वॉल के अंदर, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के अंदर वेराइटी ऑफ एमिनो एसिड्स, मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट. Now talking about the flagellar structure of the two bacteria, the gram-positive bacteria 2 rings in a basal body, whereas in gram-negative bacteria 4 rings in a basal body are present. If we talk about the periplasmic space,
Then gram-positive bacteria, they do not have any periplasmic stain, whereas periplasmic space is present in gram-negative bacteria. Now, about the binding enzymes. The binding enzymes are absent in gram-positive bacteria, whereas the binding enzymes are present in gram-negative bacteria. Sensitivity to penicillin is more sensitive in gram-positive bacteria, and gram-negative bacteria, they are less sensitive to penicillin and cycloserine. Next point of difference is the resistance to drying. Resistance to drying is, they are gram-positive bacteria, they are more resistant, whereas gram-negative bacteria, they are less resistant. The example of the gram-positive bacteria is Streptococcus, whereas the example of gram-negative bacteria is Pseudomonas. So, today we have seen the difference between gram-positive and gram-negative bacteria. On the next turn, we'll discuss about some other characters of the bacteria. Thank you.